हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 19 दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ बीएड और डीएलएड रिजल्ट को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो क्या है अपडेट रिजल्ट को लेकर ये जानेंगे। और रिजल्ट में हो रही है देरी, तो इसका असर काउंसलिंग पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि बीए बीएड और बीएससी बीएड का तो रिजल्ट आ चुका है, तो अब इसका काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आइए सारी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आज ही का अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर 31/8/2024 का, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। आप देख पाएंगे कि 3.5 लाख परीक्षार्थी इंतजार में 30 जून को हुई थी परीक्षा। आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीएड और डीएलएड की परीक्षा यहाँ पर 30 जून को कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें लगभग आपके 3.5 लाख परीक्षार्थी दोनों मिलाकर यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, और इस बार यहाँ पर काउंसलिंग 1 माह लेट। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, चलिए आपको बताते हैं इसमें पिछले सत्र में कब कब हुआ था आपके रिजल्ट और काउंसलिंग, तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना लेट हो रहा है 2024 में। ठीक है, तो बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे 2 माह से भी ज़्यादा हो गए। आप सभी को पता है 30 जून को इसकी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, और यहाँ 30 जुलाई भी निकल गया और 30 अगस्त भी निकल गया। ठीक है, तो पूरे 2 माह से यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, आपके रिजल्ट ही जारी नहीं हुए थे। और रिजल्ट जारी नहीं हुए, और वहीं पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगभग आपके 4 अगस्त को इसके रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। और इस बार यहाँ पर आप देखेंगे कि 31 अगस्त भी आ गया, अभी तक इसके रिजल्ट जारी नहीं हुए। इसलिए बीएड और डीएलएड के सारे परीक्षार्थी काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, और वही अगर हम इसके काउंसलिंग की बात करें तो पिछले सत्र में 2023 में बात करें तो इसके लगभग दूसरे तीसरे सप्ताह से ही इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि आपके अगस्त में ही रिजल्ट ही भी जारी कर दिए थे। इसी के साथ आपके अगस्त में ही काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इस बार दोस्तों न ही इसके रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं अगस्त के। यहाँ पास आज लास्ट डेट 31 अगस्त आ गया। ठीक है, और न ही इसके काउंसलिंग की प्रक्रियाएं स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसमें जब तक रिजल्ट जारी नहीं होंगे तब तक तो इसके काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी स्टार्ट नहीं होगी। आप सभी को पता है कि इसी के रिजल्ट के आधार पर ही इसमें काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी होती है और आप सभी को एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रभाव तो यहाँ पास बीएड के विद्यार्थियों को पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास बीएड की जो परीक्षा है वो सेमेस्टर में आयोजित की जाती है, और इसमें यहाँ पर सेमेस्टर में आप सभी को पता है कि दिसंबर जनवरी में ही इसका एग्ज़ाम होना होता है, और यहाँ पास अगर लेट होता है तो वहीं आपके फरवरी तक ले जाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक इसके तो काउंसलिंग यहाँ पर रिज़ल्ट ही जारी नहीं हुए। तो रिज़ल्ट जारी होगा, उसके बाद काउंसलिंग के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया होगी। और एडमिशन की प्रक्रिया भी आप सभी को बताना चाहेंगे कि 3 चरणों में होती है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पास अलग अलग डेट जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों की बात करें तो लगभग यहाँ पास आपके दिसंबर तक तो इसके एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रियाएं ही चलती है। ठीक है, उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि आप सभी को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और पिछले साल तो यहाँ पास आपके अगस्त में ही इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, फिर भी आपके दिसंबर तक इसके जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हैं वो चली थी। ठीक है, तो इस बार तो यहाँ पास आपके अगस्त में न ही रिजल्ट जारी की है और न ही इसके काउंसलिंग की प्रक्रियाएं स्टार्ट हुई। तो इस बार आप सोच सकते हैं कि दिसंबर तक तो जाएगा ही जाएगा, आगे भी जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें दोस्तों इस बार अगर हम बात करें तो डीएलएड की डिमांड इस बार बीएड से ज़्यादा है। ठीक है, तो डिमांड क्यों ज़्यादा है आइए ये भी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो डीएलएड के विद्यार्थी है वो इस बार लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे यहाँ पास डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास केवल 1,92,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। मतलब कि आपके 1,08,000, मतलब कि आपके 1 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसमें एग्ज़ाम नहीं दिला है। तो यहाँ पर प्री डीएलएड से लगभग 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी तो ऐसे ही बाहर हो गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बीएड की बात करें जिसमें टोटल 14,400 सीटें हैं और डीएलएड में आपके 6,500 सीटें हैं। ठीक है, तो इन 14,400 सीटों के लिए बीएड के लिए लगभग दोस्तों यहाँ पास फॉर्म गए थे आपके 2,55,000 फॉर्म गए हुए थे। ठीक है, इस बार 2024 में, जिसमें यहाँ पास लगभग 1,58,000 विद्यार्थियों ने इसमें यहाँ पास आपके परीक्षाएं दिलाई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लगभग आपके 90 से 95,000 विद्यार्थी इसमें भी एग्ज़ाम में नहीं आए, तो इसमें भी यहाँ पास बाहर हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम निकालें तो बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों को मिलाकर यहाँ पर लगभग आपके
2 लाख विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म ही नहीं दिलाया, यहाँ पास इसके एग्ज़ाम ही नहीं दिलाए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके जो प्रक्रियाएं हैं बीएड और डीएलएड की, और इसी के साथ डीएलएड में डिमांड क्यों ज़्यादा है, तो देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा जब भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती आती है तो उसमें ज़्यादा पद यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक के ही रहते हैं। तो पहले तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों मान्य थे, लेकिन अब इस बार प्राइमरी शिक्षक में डीएलएड ही मान्य होंगे, ठीक है। बीएड वाले इसमें मान्य नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डीएलएड में ज़्यादा यहाँ पर इस बार क्रेज़ है और ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही दोस्तों बीए बीएड और बीएससी बीएड के जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो उसमें भी यहाँ पास देरी होगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है। जब तक यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड का यहाँ पर बीएड और डीएलएड का रिजल्ट जारी होगा तो लगभग एक साथ इन दोनों के यहाँ पास काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ स्टार्ट होने की संभावनाएं बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड वाले विद्यार्थियों को भी यहाँ पास इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि दोस्तों अभी रिजल्ट कब तक जारी होगा इसके बारे में तो इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों जैसे ही रिजल्ट जारी होता है आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम अपडेट दे देंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सारी प्रक्रियाएँ बीए डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग को लेकर इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।